नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था उद्योग पर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। कब की गई थी भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा। आप अनुमान लगाइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 अप्रैल 1948 को। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए, 6 अप्रैल 1948 को भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। कब की गई भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा। आप अनुमान लगाइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा चुका है, आपको याद रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जुलाई 1991 को भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। 24 जुलाई 1991 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। किस देश में हुई थी पहली औद्योगिक क्रांति। आप अनुमान लगाइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा चुका है, आपको याद रखना है। किस देश में हुई थी। जर्मनी देश में, फ्रांस देश में, अमेरिका देश में या फिर ग्रेट ब्रिटेन देश में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट ब्रिटेन देश में पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी, तो वह ग्रेट ब्रिटेन देश में हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था। लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था। किसमें जोर दिया गया था। 1948 की औद्योगिक नीति में, 1956 की औद्योगिक नीति में, 1977 की औद्योगिक नीति में या फिर इनमें से कोई नहीं। आप अनुमान लगाइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1977 की औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था, तो वह 1977 की औद्योगिक नीति में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है। अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या है कितनी है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या है। कितनी संख्या है। 2, 5, 6, 9। आप अनुमान लगाइए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या है, तो वह कितनी है, तो वह 5 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में। सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में है। कितने हैं। 5, 9, 14 या फिर 16। आप अनुमान लगाइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14। सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में है, तो वह 14
सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण नवरोत्तरों की श्रेणी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में निवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ? कब से प्रारंभ हुआ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में निवेश का दौर? आप अनुमान लगाइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1991 से 1992 ईस्वी में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में निवेश का दौर प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आप क्या देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन सामान्यतया मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? कौन नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सामान्यतया मूल उद्योग की श्रेणी में कौन नहीं आता? प्रतिरक्षा उद्योग, खान एवं धातुक्रम उद्योग, लघु वाहन उद्योग या फिर मशीनरी उद्योग। आप अनुमान लगाइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लघु वाहन उद्योग। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? लघु वाहन उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतया मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? तो है लघु वाहन उद्योग नहीं आता है। नहीं आता है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस उद्योग में लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, मशीन टूल उद्योग या फिर सिगरेट निर्माण उद्योग। आप अनुमान लगाइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा चुका है, आपको याद रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिगरेट निर्माण उद्योग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको यह देखना है किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है, तो वह सिगरेट निर्माण उद्योग के लिए। अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? किस राज्य का? आंध्र प्रदेश राज्य का, मध्य प्रदेश राज्य का, राजस्थान राज्य का या फिर बिहार राज्य का। आप अनुमान लगाइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? तो वह राजस्थान राज्य का देश में प्रथम स्थान है सीमेंट के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? किस राज्य में है? देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, तमिलनाडु राज्य में या फिर राजस्थान राज्य में। आप अनुमान लगाइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या है। आपको याद रखना है, देश में सबसे ज़्यादा चीनी मिलों की संख्या किस राज्य में है? तो वह महाराष्ट्र राज्य में है। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपको याद रखना है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? आपको बताना है। उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर जयपुर। आप अनुमान लगाइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर।
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो वह उदयपुर में है। आपको देखना है ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको देखना है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नया जो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।